चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपको बता दें कि आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 भी कर सकते हैं, आरडी शर्मा का 1.6 भी कर सकते हैं और आरएक्स अग्रवाल का भी अगर कोई बुक बना रहे हो उसको भी कर सकते हो। इवन हम आपको बता दें कि हम तीनों बुक का थ्योरी लेके चलते हैं। अभी मेरे पास आरएस अग्रवाल बुक नहीं है, ठीक है। तो आरडी शर्मा और एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल का भी आप क्वेश्चंस बनाओगे, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उस हर एक टॉपिक का कोई भी क्वेश्चंस बनाओगे तुमसे बन जाएगा। जो नहीं पूछेगा उसको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजो 870 946 896 6 पे, और आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा विथ ऑडियो रिकॉर्डिंग कि कैसे बना, ठीक है। चलो इस पे आते हैं। विदाउट एक्चुअल, सॉरी लाइट कट गया, चलिए कोई इशूज़ नहीं है, आप देख रहा होगा आपको, ठीक है। तो बताते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, माने बिना लॉन्ग डिवीजन के, जैसे 3125 को आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो 13 में, तो इसको बिना किए हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, जितने भी ये पहला, तीसरा, पहला, 10वां, 7वां रेशनल नंबर दिए गए हैं, विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक्सपेंशन है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए। तो उसका क्या तरीका है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम बनाने के बाद, मतलब कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने के बाद, अगर डिनोमिनेटर को केवल 2 और 5 का ही फैक्टर उसमें मौजूद हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं मौजूद हो, तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। और यदि को प्राइम बनाने के बाद 2 और 5 के फैक्टर के अलावा कोई अदर नंबर 2 और 5 को छोड़ के, जैसे 3, 7 ये हो जाएं प्राइम नंबर्स वाले, तो हम उसे कह देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो 3125 को दुनिया का हर एक आदमी जानता है कि 605 का पावर है ना 5 होता है, क्योंकि 50, 25, 5, 125, 5, 625, 5, 3125 होता है। आप 625 में 5 का गुना करके देख लो, 50, 25, 5 दूना 10, दोबारा 6, 25, 30 और 31। तो निश्चित रूप से केवल 5 का ही एक्सपेंशन डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या लिख देंगे कि हियर डिनोमिनेटर हैव ओनली 5 प्राइम फैक्टर्स, दैट इज दिस एक्सपेंशन, दिस डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। फिर ये है 210, तो 210 में पहले ये देखो कि 77 ऊपर लिखा गया है, नीचे अगर हम 21 करते हैं तो 7 गुने 3 होगा, 7 या 21, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, तो 7 या 21 और 5 गुने 10, 210 हो जाएगा। तो एक्चुअल में डिनोमिनेटर में 7 गुने 3 गुने 2 गुने 5 आया है, लेकिन ये 7 पहले काटेंगे 11, तो काटने के बाद भी डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि 3 बच जा रहा है। 5 और 2 बचे कोई दिक्कत नहीं है, 3 नहीं बचना चाहिए। अगर 2, 5 के अलावा कोई नंबर बच गया तब तो उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के कैटेगरी में रखेंगे। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ड्यू टू डिनोमिनेटर हैव 3 फैक्टर्स, ठीक है। फिर ये है, ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ये 129 है और नीचे 7 का पावर 5 है, 2 का 5 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 7 बच जाएगा ना इसमें, क्योंकि 7 का पावर 5 तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसमें कॉमन भी होता तो कुछ ही कट पाता ना, कुछ तो बच जाता, तो इसमें भी हम कह देंगे। वैसे 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 से कम 7, 5 12, 5 और 9, ये 7 से नहीं कटेगा, 7 बटे 56 होता है। तो ये भी नंबर क्या हो गया भाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, लेकिन अब जो है आपको क्वेश्चन साफ दिख रहा होगा क्योंकि अब लाइन आ चुका है। पहले वीडियो में इसके जस्ट में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि ऑडियो तो अब क्लियर आया ही होगा। दूसरा क्वेश्चन इजी है, क्योंकि जो उसमें दिया था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला है उसे एक्सपेंड करके लिखिए, उसके एग्जाम्पल 1 वाला, तो आप पढ़ लेना, आपको आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी के बारे में बता रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया है इस रियल नंबर का। आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर में हमारा रेशनल और प्लस इरेशनल सब आ जाते हैं।
मतलब रेशनल प्लस इरेशनल मिल के रियल कवर हो जाता है, ठीक है ना, रियल नंबर्स जो भी हो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। पहले ये डिसाइड करो ईच केसेस में कि ये रेशनल हैं भी कि नहीं हैं। इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, व्हाट कैन यू से दैट, मतलब अगर रेशनल नंबर में है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और p बाई क्यू के लिखने के बाद व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, मतलब कि p बाई क्यू में आप q के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये तो टर्मिनेट कर गया क्योंकि न रेकरिंग दिया गया है, दशमलव के बाद यहाँ ख़त्म हो गया है। तो ये नंबर जो है आपका कौन डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा, तो इसी को लिख देते हैं, आप अगले स्टेप में लिखिएगा। पॉइंट को हटा के 1 कर देंगे, अब 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, क्या को शून्य 9 गो, तो 10 का पावर 9। इसका मतलब कि इसी को लिखिएगा 2 गुने 5 का पावर 9। अब बताइए, ये 5 से भी नहीं कट रहा है ऊपर वाला नंबर, क्योंकि 5 से कटने का नियम है अंत में 5 या 0 होना, और 2 से भी नहीं कट रहा है क्योंकि अंत में 9 है, 2 का भी डिविजिबिलिटी नहीं है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 पे ही क गो शून्य, 1 पे ही क गो शून्य, 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एगो और ना, हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में। फिर बोला है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर q, तो इसमें हम q के बारे में बोल सकते हैं कि यहाँ 2 का पावर 5 है, 9 है, और 5 का भी पावर 9 है, मतलब इसका भी पावर 9, इसका भी पावर 9, यही हम कहेंगे। इसीलिए ये टर्मिनेटिंग हुआ। अब ये तो इसके बारे में तो आप जानते ही हो पहले से कि 1 2 0 1 2 0 0 1, ये न टर्मिनेटिंग होता है और न रेकरिंग होता है। तो ये नंबर को हम लोग इरेशनल कहते हैं। तो इरेशनल जब हो गया ये नंबर, तो इसे तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इरेशनल नंबर को ही तो नहीं लिखा जा सकता p बाई क्यू के फॉर्म में। अब एक आया है चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें रेकरिंग है 1 के बाद से ही 43.12345678 है, लेकिन यहाँ के बाद रेकरिंग है। तो रेकरिंग अगर है तो निश्चित रूप से ये क्या कहलाएगा, तो इसका नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब इसमें अगर ये है तो हमें p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद q के बारे में लिखना होगा कि q क्या होगा। तो उसमें थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा बाबू। कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको बता देते हैं, इसे मिटा के। चलिए देखिए, आपको पहले भी बताया है कि 9th क्लास में जाके देखोगे तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है p बाई क्यू के फॉर्म में, ये बताया गया। नंबर सिस्टम में जब जाओगे तो उसमें बताया गया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के वीडियोस में, ठीक है ना। तो उसमें जाके देख लो, नहीं तो हम बता भी देते हैं। एक्चुअली सबसे पहले इसको x माना जाता है, 43 पॉइंट रेकरिंग को हटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना। फिर वही लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या किया जाता है कि इसमें जहाँ से रेकरिंग स्टार्ट है, जैसे यहाँ से यहाँ तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें क्या किया जाता है कि 10 का पावर 9 से गुना करके दोनों तरफ, इसमें भी 10 का पावर 9 से गुना करेंगे, इधर भी 10 का पावर 9 से गुना करेंगे। तो 10 से गुना करने से फ़र्क क्या पड़ता है कि दशमलव उधर शिफ्ट हो जाता है। तो क गो अंक उधर शिफ्ट करना था हमें, 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, तो 9 से गुना किए हैं, तब ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एंड सो ऑन। इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लो और इसे इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो। तो 2 में से 1 को घटा दिया जाता है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दिया जाता है। तो बताओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 का
x का कॉमन हो जाएगा, पहले में बचेगा 10 का पावर 9 और उसमें बचेगा -1 क्योंकि x कॉमन है। और इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो हम ऐसे घटाएंगे, कैसे घटाएंगे वही इंपॉर्टेंट है बाबू। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो पहले 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते रहेगा। अब घटाने समय क्या ध्यान रखा जाता है कि दशमलव के नीचे आएगा। अब ये 43, अब ये हो जाएगा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा। अब जब इसको घटाया जाएगा तो ये देखिए ये एकदम सेम नंबर नीचे आते जाएंगे, सेम। तो घटाइएगा तो सब जीरो, मतलब ये कहानी यहाँ तक जीरो होगा पॉइंट। अब 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, उसके बाद 7 6 5 4 3 2 1 3 4, यहाँ के बाद तो दशमलव है। तो इसका मतलब घटाने के बाद ये नंबर किस में बदल गया, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, इस पे बदल गया। तो अब ये नंबर के लिए हमको x बराबर लिखना है, तो हमको 10 का पावर 9 मतलब कि 10 पे कगो शून्य 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 घटाना है। तो 10 में से 1 गया 9, फिर ये बचा 9 9 9 9 9 9 कै गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 और डिवाइडेड बाई 9 9 9 9 कै गो 9 गो लिखना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये तो x जो माने थे आप इस नंबर को, रिपीटिंग वाला वही था ना, इसी को ना आप x माने थे। तो x को हम p/q के फॉर्म में बदल दिए। p/q के फॉर्म में बदलने के बाद अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब कि नीचे जो फैक्टर आ रहा है एक्चुअल में, अगर ध्यान से देखा जाए तो नीचे वाला अगर केवल देखा जाए तो वो 3 का पावर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालें तो 3, ठीक है। किसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं। इसका एक 3 होगा फैक्टर, तो 3 तिया 9 3 तिया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर 3 से जाएगा तो फिर एक 3 लिखेंगे, फिर 3 एकम 3, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 9 को अगर 1 है तो 9 होगा, तो फिर 3 से कटेगा, समझ रहे हो ना आप बात, 3 से फिर कटेगा। तो चलो अब काट देते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं काट के, ठीक है ना। देखिए आप ये कर सकते हैं काम, हम आंसर देखें, उसमें बस ये लिखा था कि जो डिनोमिनेटर q के बारे में लिखना है वो बस ये लिखना है कि 5 है ना, 2 और 5 के अलावा भी क्या कोई प्राइम नंबर मिल रहा है डिनोमिनेटर में, मतलब q में, तो बस हाँ लिख देना है, ना लिख देना है। तो मिल रहा है कि 2 और 5 के अलावा, मतलब 2 और 5 तो आएगा ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में क्या कह सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा नंबर्स आएंगे। अब हम आपको होमवर्क दे देते हैं। आपका रियल नंबर चैप्टर ख़त्म हो चुका है। रियल नंबर चैप्टर का सारा होमवर्क NCERT से, RS अग्रवाल से, RD शर्मा से आप बना लीजिएगा। कोई भी एक बुक बना लीजिए, सही रहेगा। ज़्यादा हम कहेंगे प्रेफरेंस बुक RD शर्मा है, उसके बाद RS अग्रवाल है, उसके बाद NCERT है। अब जो आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, बनाइए, और किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप पूछिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।